गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर मेरे 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कम है, क्या ये मार्क्स बढ़ सकते हैं? मैं कल पहले भी बता रहा था और अभी भी बता रहा हूँ, और कल सीबीएसई से भी पूछा मैंने, और इस बार बच्चे भी मेरे साथ थे। जिन बच्चों के 1 नंबर और 2 नंबर कम है वही बैंक ड्रॉप बनवाएं, हमारे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। अगर सीबीएसई बोर्ड का जो ये नोटिफिकेशन आया है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अब बच्चों का ये आ रहा था कि सर हम बैंक ड्रॉप कैसे बनवाएं। बैंक में जाने पे हमसे वो पूछ रहे कि किस एड्रेस पे भेजना है, किस बैंक भेजना है। तो बेटा बैंक तो कोई एक होता नहीं है, अनुसूचित शेड्यूल बैंक कोई भी हो आप वहां से भर सकते हो। हाँ, एड्रेस के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप ये नोटिस डाउनलोड कर लोगे, और नोटिस में तीसरे लाइन में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है फेवर ऑफ सेक्रेटरी सीबीएसई पेबल एट दिल्ली या न्यू दिल्ली इशूड बाय एनी शेड्यूल बैंक, यहाँ पे। और एड्रेस की बात करें तो चौथे रो में आओगे, सीटेट यूनिट सीबीएसई PS112 IP एक्सटेंशनल पटपड़गंज दिल्ली 110092। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही ढूंढने में तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये एड्रेस और कैसे पे करना ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी प्यारे बच्चों आप लोगों को एक ट्रस्ट हो जाए, इसलिए आप लोग यहाँ से एक बार मैच करा लेना। और अगर आप बैंक में जा रहे हो तो ये एक पेज लेके चले जाना यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस वाला, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये पेज अगर आपको नहीं मिलता है तो इसको मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, इंग्लिश बाय डीके सर पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। इसके अलावा जिन बच्चों के नंबर 2 से कम आए कम पढ़ रहे हैं, जैसे जिन बच्चों के 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, उनको मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप बैंक ड्रॉप ना भरें, बट मेरे प्यारे बच्चे रिस्क है। मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी मेरे भाई बहन के जो ऑलरेडी इतना पैसा खर्च कर चुके हैं वो पैसा बर्बाद करें। इसीलिए मैं बार बार जा रहा था कि जो भी इंफॉर्मेशन मिले बच्चे वो सटीक मिले। ठीक है, और वहाँ पे प्यारे बच्चों जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जिन बच्चों के नंबर कम हुए हैं, जैसे मैथ में सही था, हमने खुद ही देखा था बच्चे यहाँ पे, बट उनके एक्सपर्ट ने गलत किया था। तो वो कह रहे थे कि भाई अगर हम गलत हैं तो आप बुक्स लाइए जहाँ से एनसीईआरटी की और मैच करा के लाइए और एक एप्लीकेशन जमा कर दीजिए। तो अगर आप आसपास में हैं तो एप्लीकेशन दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि चीज़ें निष्पक्ष हो रही हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हेल्प हमें और मिल सकता था, ताकि जब पेपर लीक हुआ था तो उसके बाद जो सारे टीचर आवाज़ उठाए थे, इसके अलावा जब आंसर आया था तो जब सारे सर लोग और मैम लोगों ने जब आंसर डिस्कस कराया था, तो जैसे कल वाले केस में क्या हुआ कि जो बच्चा हरियाणवी की था उसका तीसरा यूट्यूब से मैच कराया था तो सही था, हिमांशी मैम से मैच कराया तो भी सही था, और सचिन सर से भी मैच कराया तो भी सही था, और प्रयागराज से जो सर हैं, क्या नाम है उनका, वागेश सर, तो उनकी टीम से भी चंद्रा, उनसे भी मैच कराया तो सही था। हमने सारी चीज़ें उनको देखी, बातें भी रखी। तो उन्होंने कहा कि सर इस केस में ये हो सकता है कि वो जो अध्यापक लोग हैं वो तीनों लोग आए, एक एप्लीकेशन लिखें कि, और विद प्रूफ कि सीटेट के इस बुक में इस पेज नंबर पे ये हमारा आंसर सही है, और फिर सीबीएसई के सामने रखें। तो ये मामला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कोर्ट में जाएगा। सुनना मेरी बात, तब ये बात जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ सीबीएसई वाले साइड हो जाएंगे, तब ये जो लोग भी डिजिटल बोर्ड पे ये डिस्कशन किए हैं या जिस बुक्स में आए हैं ये लोग भी साथ में रहेंगे, उनको भी बुलाएंगी और आपको भी बुलाएंगी, और आपके सामने जो एनसीईआरटी है उनको भी बुलाएगी और तीनों के सामने पक्ष रखेगी। तो जो सही होगा उसके मामले में पच जाएगा और जो गलत होगा उसको फटकार भी लगाएगी। तो इस फटकार के डर से, इस डांट के डर से हो सकता है कोई सामने नहीं आ रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ये दुख की बात है कि इसमें सब लोग साथ देना तो चाह रहे लेकिन जरूरत पर नहीं आ पाए। और दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे समय बहुत कम बचा है। हमने सीटेट नोटिफिकेशन के बारे में पूछा कि सर अगला जुलाई में पेपर हो जाएगा कि नहीं, कब तक आ जाएगा? तो उन्होंने कहा कि सर साल भर में 2 बार तो पेपर होना ही होना है, तो बिल्कुल आना है। तो इस बार थोड़ा सा जल्दी आने के चांस है बच्चे, यहाँ पे इस मंथ के लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उन्होंने बोला अगर नहीं आया तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आना तय है। प्लस पेपर की बात करें तो जुलाई में पेपर आपका हो जाएगा संभवतः, पूरा चांसेज है जुलाई में, और अगर अगस्त के बीच में तो होता ही होता है। तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों जिनके भी मार्क्स ज़्यादा कम आए वो परेशान ना हो, वो अपने पढ़ाई पे लग जाए, पूरी जी जान लगा पढ़ाई करें, और पूरी तैयारी हम आपकी करा रहे हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे आप क्लास देख सकते हो 9 बजे, अब पूरी टीम के साथ भी आ रहे हैं, ताकि किसी बच्चे को, जो बच्चे स्पेशली फेल हुए हैं उन बच्चों को इस बार 500-500 क्वेश्चन हर टॉपिक से मेरी कोशिश रहेगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जल्दी से कवर करें। मई से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, आपको बस बच्चों पॉलिश करना है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं,
और कोशिश करना है कि एनसीईआरटी से प्रैक्टिस ज़्यादा करना है बच्चों यहाँ पे, ताकि कॉन्फिडेंस आ सके। ठीक है, तो यही सब इन्फॉर्मेशन देना था। इसके अलावा भी अगर आपका कुछ बचता है बच्चे, यहाँ पे एक बच्चे का नाम सही कराना है, उसके लिए भी हमें जाना पड़ेगा। तो किसी और भी बच्चे का जिसका नाम गलत हो गया वो हमें बता देगा। नाम सही कराने के 2 तरीके हैं। एक तो बच्चों एक का पेज मिला है हमें, उसमें आपका अपना हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मम्मी पापा का आधार कार्ड है ना, पैन कार्ड और ईमेल आईडी और एड्रेस, साफ साफ आपको उनके एड्रेस पे भेजना है। वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। अगर आप नहीं भेज पाते हैं बच्चों, उसके लिए 2 ऑप्शन है। बैंक ड्राफ्ट के लिए सिर्फ आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नाम सही कराना है तो आप जाओ डायरेक्ट वहां पे सीबीएसई भी सही करा सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं जाते तो हमें भी भेज दोगे तो भी हम करा देंगे, अगर आप दूर से हैं तो इतनी मदद हम आपकी कर देंगे। ठीक है बच्चे, बाकी इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना यहाँ पे। ठीक है, मेरे अभी क्लासेज हैं तो मैं अभी क्लास लेने जा रहा हूँ, उसके बाद जो भी चीजें होगा मैं देखूंगा। अगर मैं आपका फोन ना उठा पाया बेटा, मैसेज सीन नहीं कर पाया, तो उसके लिए दिल से क्षमा चाहता हूँ बच्चों। आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई चीजें हुई हो तो एक बार हमें बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।